नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आषाढ़ महीने के मासिक शिवरात्रि का व्रत कब है और प्रदोष का व्रत कब है और अमावस्या कब है। तो सभी प्रकार के अमावस्या से संबंधित बातें भी जानेंगे और मासिक शिवरात्रि से संबंधित बातें भी जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। अमावस्या का स्नान दान कब करनी है और अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का व्रत कब है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष का ही किया जाता है। तो 12 तारीख को 12 जुलाई को है, दिन पड़ा है रविवार। रविवार के दिन हम एक ही दिन दो व्रत पड़ा है दोस्तों, दोनों व्रत का लाभ मिलेगा। मासिक शिवरात्रि का जो लोग करते हैं और जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, दोनों व्रत एक ही दिन पड़ा है रविवार के दिन, यानी कि 12 जुलाई को आप लोग व्रत रखिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा। देखिए हमेशा ऐसे नहीं पड़ता, कभी कभी आगे पीछे भी पड़ जाता है, एक दिन आगे प्रदोष उसके अगले दिन मासिक शिवरात्रि, लेकिन कभी कभी दोनों साथ में पड़ता है तो दो व्रत का दोस्तों हमें लाभ मिल जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो 12 तारीख दिन रविवार को आप लोग शिव जी की विधि विधान से पूजा कीजिएगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में हम प्रदोष की पूजा करते हैं, बस इतना ही अंतर है। और मासिक शिवरात्रि में हम सुबह ही पूजा करते हैं। किसी कारण से अगर समय न मिले तब आप लोग जाकर शाम को पूजा कर सकते हैं। ये हो गया। चलिए अब अमावस्या से संबंधित सभी बातें जान लेते हैं। तो अमावस्या दोस्तों 14 तारीख को पड़ा है, 14 जुलाई को दिन है मंगलवार, ये भौमवती अमावस्या है। तो 14 जुलाई को दिन मंगलवार को अमावस्या पड़ा है। जो भी व्रत जैसे मंगलवार को पड़ता है ना, तो भौमवती कहलाता है। तो ये अमावस्या है भौमवती अमावस्या, मंगलवार को आषाढ़ महीने की अमावस्या है। तो अमावस्या के दिन दोस्तों आपको पता ही है कि पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करनी चाहिए। आसपास है तो, नहीं है तो गंगा जल मिश्रित जल से अपने घर में हर हर गंगे बोलते हुए हम स्नान कर लेंगे। और सुबह सवेरे हमें जल्द से जल्द उठनी चाहिए। अमावस्या के दिन अपने घर में जल का छिड़काव करनी चाहिए। अपने पितरों के निमित्त पूजा पाठ करनी चाहिए। उनके फोटो पे हार प्रतिमा चढ़ाकर दिया बाती करके पूजा पाठ करनी चाहिए। पशु पक्षियों को इस दिन नहीं मारनी चाहिए। हर अमावस्या में तो आपको बताती हूँ, और कुछ न कुछ उनको खाने के लिए देनी चाहिए। कुत्ता बिल्ली कौवा गाय को आप लोग दे सकते हैं खाने के लिए। उसके बाद से दोस्तों कुछ न कुछ अपने घर में हमें ज़रूर बनानी चाहिए, गमकानी चाहिए, महकानी चाहिए। यही सब कार्य हम अमावस्या के दिन करते हैं। और महिलाएं अमावस्या के दिन ध्यान रखेंगी, बाकी पुरुष भी बचाए तो अच्छा है, लेकिन महिलाओं को खास तौर से बचानी चाहिए कि आप लोग मंगलवार का दिन है तो नेल वगैरह तो काटनी नहीं है, और दूसरे में अमावस्या है तो उस दिन हमें बाल नहीं धोनी है। ठीक है, अमावस्या के दिन न बाल धोते हैं, न बाल में मतलब बहुत तेज हम कंघी करते हैं। अगर नदी सरोवर में जाते हैं तो सिर के ऊपर पानी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन शैम्पू साबुन लगाकर हमें स्नान नहीं करनी चाहिए। उसके बाद से दोस्तों आप लोग बालों में कंघी करके तेज हमें बाल तोड़नी नहीं है। और सिंदूर आप लोग मंगलवार का दिन है तो आप लोग पीला सिंदूर अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन पीला सिंदूर लगानी चाहिए, लेकिन इस बार मंगलवार पड़ गया तो रविवार और मंगलवार के दिन हम पीला सिंदूर नहीं लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लाल सिंदूर वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। बालों में कैंची वगैरह ना लगाए। थ्रेडिंग भी बचे तो अमावस्या के दिन हमें बचानी चाहिए। बहुत इमरजेंसी है, कहीं जाना आना है तब आप लोग करवा सकते हैं, वरना आप लोग मत करवाइएगा। यही सब कार्य अमावस्या के दिन हम करते हैं। और बहुत देर रात तक बाहर प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं जानी चाहिए। सुनसान एरिया पे किसी को नहीं जानी चाहिए, केवल गर्भवती को ही नहीं, किसी को नहीं जानी चाहिए। और मंगलवार का दिन है तो आप लोग साथ में हनुमान जी की भी पूजा कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अमावस्या पर हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, लेकिन रविवार और मंगलवार के दिन हम पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन अलक्ष्मी का निवास माना जाता है। तुलसी जी की भी पूजा, अगर तुलसी जी सूख रही है तब जल दीजिएगा, वरना रविवार मंगलवार को न तोड़ते हैं न जल देते हैं। पौधा है मुरझा रही है तब दीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। ये हो गया। और पीपल वृक्ष की पूजा दोस्तों आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि मंगलवार पड़ने से भौमवती अमावस्या है
नहीं करनी चाहिए। और अपने घर में इसी प्रकार से दान जो भी चाहें आप ज़रूरतमंद लोगों को दान दे सकते हैं। दान में आपकी जो इच्छा है, जो आपका सामर्थ्य है, आटा चावल भोजन बनाकर भी ज़रूरतमंद लोगों को, गरीबों को खिला सकते हैं, बांट सकते हैं। वस्त्र कपड़ा, गर्मी का दिन है, ठंडी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। तो यही सब कार्य हम अमावस्या के दिन करते हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपको एक ही वीडियो में बता दी। उस दिन किसी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत हमें नहीं करनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि कोई भी नया कार्य आप लोग कर सकते हैं, नया कार्य आप लोग मत कीजिएगा, अगले दिन से कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या के दिन से किसी भी मतलब जैसे किसी दुकान का उद्घाटन हो गया या कहीं ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया, ऐसे सब कार्य अगर बहुत ज़रूरत है तभी कीजिए, वरना मत कीजिए। उसके अगले दिन से आप लोग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें अमावस्या से संबंधित, प्रदोष व्रत से संबंधित और मासिक शिवरात्रि व्रत का डेट वगैरह सब कुछ आपको बता दी। चलिए अब आगे जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जुलाई दिन सोमवार को शाम 6:50 से और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 14 जुलाई दिन मंगलवार को दोपहर में 3:14 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 14 जुलाई दिन मंगलवार को अमावस्या का व्रत, स्नान दान, पूजा पाठ सभी कार्य हम 14 जुलाई दिन मंगलवार को करेंगे। चलिए अब आगे जान लेते हैं स्नान दान और पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। तो देखिए 14 तारीख को स्नान दान का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 4:30 बजे से लेकर और आप लोग 10 बजे तक पूजा पाठ, स्नान दान सभी कार्य कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।